झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गादल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु के हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। ग्वालियर रोड से भोजला गांव नजदीक था। खेतों में हरी भरी चने की फसल लहरा रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। प्रकृति अपने अनोखे श्रृंगार में थी। उन्हीं की अनुपम छटा निहारते हुए राहगीर सड़क से उतरकर छोटे रास्ते पर आ गया था। दिन का समय था। चारों तरफ धूप फैली थी। गांव की विराट संस्कृति का अनूठा सौंदर्य अपनी अस्मिता और पहचान के साथ सर्वत्र दिखाई देता था। अलग बगल से गुजरते हुए लोग, राहगीर कुछ के लिए अपना था और अन्य के लिए पराया, पर अजनबी नहीं था। जमीन की गंध जितनी बाहर थी उतनी ही उसके भीतर भी। खेत पार कर अचानक राहगीर की निगाहें 6-7 वर्षीय एक लड़की की ओर उठ गई। उसका रंग थोड़ा सांवला था, आंखों में ढेर सारी चमक, बिखरे बाल। राहगीर ने पल भर सोचा। उसे ध्यान आया, पहले इस लड़की को कहीं देखा है। वह व्यक्ति गांव में 2-3 बरस पहले भी आ चुका था। उसी व्यक्ति ने मन में सोचा, कहीं ये सदोवा की मोरी तो नहीं है। राहगीर पास आया तो पूछ बैठा, वह बिन्नू का कर रही। मिट्टी के ढेर पर बैठी लड़की के कानों में अनजाने व्यक्ति की आवाज पड़ी तो चौंक सी उठी वह। उसने देखा अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आकर ठहर गया था। लड़की के होठों पर हल्की मूंछें थी, सिर पर सफेदी बिखरी हुई थी, शरीर पर मटमैला कुर्ता और धोती, पांव में साधारण जूतियां जो धूल मिट्टी से अटी हुई थी। लगता था जैसे वह काफी दूर से पैदल चलकर आया हो। बिना किसी हिचकिचाहट की टपाक से उसने कहा था, किलो बनाए रही हूँ। पूछने वाले के मुंह से आश्चर्य से निकला, क्या? झलकारी फिर बोली, किलो तो सुनाई नहीं दे रही हो। उसके स्वर में थोड़ी तुलसी थी। सुनने वाले को बुरा लगा, थोड़ा नाराजगी के स्वर में बोला, बिन्नू ते तो बहुत ही खुन्नस खा रही। ये तो बतला, कौन की मोड़ी है तू? झलकारी इस बार धीरे से बोली, सदोवा मूलचंद्र की। सुनकर आगंतुक जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि वह पूछ बैठी, हमारे बारे में पूछ लियो, अपने बारे में नहीं बताओ कछु। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए के साथ हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी।